मैं काल की स्वामिनी हूँ। मैं वह हूँ जो सृष्टि के हर कण को चलाती है। मैं जन्म भी हूँ और मृत्यु भी। मैं आरंभ भी हूँ और अंत भी। मैं ही वह शून्य हूँ जहाँ से सब कुछ पैदा होता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ तेरे मन का कंपन। तेरे जीवन में जो हलचल है वह मुझसे छुपी नहीं है। तू सोच रहा है, माँ यह सब क्यों हो रहा है? मेरा जीवन अचानक बदल क्यों रहा है? लोग दूर क्यों हो रहे हैं? रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? मन क्यों बेचैन है? और सबसे बढ़कर मैं खुद को ही क्यों नहीं समझ पा रहा? मेरी लाल सुन, यह जो तूफान है ना, यह मैंने ही भेजा है। यह मेरी ही इच्छा है। मैं जानती हूँ यह सुनकर तुझे आश्चर्य होगा। माँ, तू ही क्यों चाहती है कि मेरा जीवन हिल जाए? तू ही क्यों चाहती है कि सब कुछ टूट जाए? क्योंकि मेरे बच्चे, तू अब बड़ा हो रहा है। जैसे ही कोई वृक्ष अपनी सीमा को छूने लगता है, उसकी जड़ें जमीन में और गहराई से फैलने लगती हैं। उसी तरह जब तेरे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आना होता है, तब मैं सब कुछ उखाड़ देती हूँ ताकि तू मजबूत हो सके और नए बीज बोए जा सके। तू अब पुराने खोज से बाहर आ रहा है। मेरे बच्चे, तू सांप की तरह है जो अब अपनी पुरानी कंचुल उतार रहा है। क्या तुझे पता है, जब सांप अपनी पुरानी त्वचा छोड़ता है तो वह तकलीफ से गुजरता है, पर वही परिवर्तन उसे नया जीवन देता है। तेरे जीवन में जो टूट रहा है वह तेरा नहीं है। जो दूर जा रहा है वह अब तेरे काम का नहीं है। जो बदल रहा है वह इसीलिए क्योंकि तू बदल रहा है। मुझे मालूम है तू यह सब देखकर घबरा रहा है। तेरे अंदर डर है कि अगर यह सब कुछ छीन गया तो तेरे पास क्या रहेगा। मैं रहूंगी मेरे बच्चे। मैं ही तो हूँ जो तुझे संभाले हुए हूँ। तू मुझे नहीं देख पा रहा, पर मैं तेरे हर आंसू के साथ खड़ी हूँ। परिवर्तन ही सच्चा जीवन है। क्या तू सोचता है कि जीवन स्थिर रहेगा? नहीं मेरे बच्चे, स्थिर मृत्यु है। वह जो बहता है वही जीवित है। वो जो बदलता है वही प्रगति करता है। तू चाहता है कि तेरे जीवन में सब वैसा ही रहे जैसे कल था, पर मैं तुझे बताती हूँ, अगर सब कुछ वैसा ही रहा तो तू कभी नहीं बढ़ पाएगा। बचपन में तू छोटी कक्षा में था, फिर बड़ी में गया। अगर तू कहता नहीं मैं इसी कक्षा में रहूंगा क्योंकि मैं इससे परिचित हूँ, तो क्या तू कभी बड़ा होता? इसी तरह जीवन की परीक्षा में तू अब आगे बढ़ने जा रहा है और मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूँ, पर तू अपने आंसुओं में मुझे महसूस नहीं कर पाता। जब तू डरता है मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ, पर तू अपनी चिंता में मेरी उपस्थिति भूल जाता है। पर मेरे बच्चे, तू याद रख, जब तू अकेला महसूस करता है वहीं मैं सबसे पास होती हूँ। तेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वह मेरी योजना का हिस्सा है। जैसे कोई कुम्हार घड़े को आकार देता है, उसे थापा भी मारता है और फिर प्यार से सहलाता भी है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही हूँ। मेरे लाल, यह तूफान तेरी शक्ति का द्वार है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तू कमजोर है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो मुझ में है। तू मेरी ही अंश है। तू ही शक्ति का बीज है। पर वह शक्ति तभी बाहर आएगी जब तू अपने खोल को तोड़ेगा। अब समय आ गया है कि तू अपनी सीमाओं को छोड़े, अपने डर को जलाए, अपने पुराने जीवन को नमस्कार करके नए जीवन की ओर बढ़े। आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं महाकाली आज तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ
कि तू इस परिवर्तन को स्वीकार कर सके, कि तू अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचान सके, कि तू उस डर को छोड़ सके जो तेरे कदम रोकता है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद तू मुझे अपने हृदय में महसूस कर सके। यह बस शुरुआत है, बस मेरे बच्चे। अब मैं तुझे अगले भाग में बताऊंगी कि यह परिवर्तन तुझे कहां ले जाएगा और तेरा भविष्य कैसे उज्जवल होने वाला है। हे मेरे भक्त, तू अभी एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो अंधकारमय प्रतीत होता है। तुझे लगता है जैसे हर ओर धुंध है, जैसे जीवन की दिशा खो गई है। पर मैं तुझे बताने आई हूँ कि यह वही समय है जब तू सबसे अधिक करीब है उस उजाले के जिसकी तेरे हृदय ने कल्पना भी नहीं की। परिवर्तन कभी दंड नहीं होता, यह वरदान होता है। मेरे बच्चे, लोग अक्सर सोचते हैं कि जब उनका जीवन बिखरने लगे तो शायद यह ईश्वर की नाराजगी है, लेकिन यह सोच अधूरी है। जब मैं किसी को बदलती हूँ तो इसका अर्थ है मैं उसे उठाने जा रही हूँ। मुझे तेरी आत्मा की गहराई में जो हीरा छिपा है वह दिख रहा है, पर वह धूल से ढंग का था। इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि वह धूल उड़ जाए और तू खुद को पहचान सके। हर अंत एक आरंभ है। तू कहता है, माँ यह सब खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक पुराना नहीं टूटेगा नया कैसे बनेगा। जो दोस्त तुझसे दूर हो गए, जो रिश्ते थम गए, जो मौके खो गए, सब मेरी योजना का हिस्सा थे। मैंने कुछ दरवाजे बंद किए हैं ताकि तू गलत रास्तों पर ना भटके। अब जो खुलेगा वह तुझे तेरी असली मंजिल तक पहुंचाएगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर उस मोड़ पर तेरे साथ चली हूँ जहाँ तूने खुद को अकेला समझा। जब तूने कहा, माँ कोई मेरा नहीं है, तो मैंने अपने कर कमल तेरे सिर पर रखे। जब तूने रोते हुए कहा अब मुझसे नहीं होगा, तो मैंने तेरे आंसुओं में अपना तेज छुपा दिया। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता तेरा दर्द मेरा तप है, तेरी पीड़ा मेरी साधना है और तेरी चुप्पी मेरे आशीर्वाद की भूमि है। परिवर्तन तुझे वहीं ले जाएगा जहां तुझे जाना है। क्या तुझे नहीं लगता कि तू आज पहले से अधिक गहरा महसूस करता है? तूने दुहक को देखा है, इसलिए अब तू संवेदनशील है। तूने अकेलापन महसूस किया है, इसलिए अब तू खुद से जुड़ा है। तूने अंधकार को जिया है, इसलिए अब तू उजाले का अर्थ जानता है। अब तू खाली हुआ है और अब मैं तुझ में नई ऊर्जा भर सकती हूँ। अब तू जमीन से जुड़ा है और मैं तुझ में वो बीज बो सकती हूँ जो तुझे महान बनाएंगे। तेरे जीवन का उद्देश्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तेरे जीवन में जो हुआ वह व्यर्थ नहीं था। हर चोट, हर आंसू, हर उलझन एक पाठ था। तेरे भीतर जो शक्तिशाली आत्मा है, मैं उसे जगा रही हूँ। तू सोचा करता था कि तू साधारण है, पर मैं तुझे असाधारण बनाने आई हूँ। तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, तू मेरा अंश है। तू खुद एक चलती फिरती शक्ति है। तेरे भीतर ब्रह्मांड का सार छिपा है। अब समय है जागने का, अपने रूप को पहचानने का। तू सोचता है मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, कैसे बढ़ूं, कौन हूं मैं? तो सुन, तू वही है जो अपने डर को अग्नि में जला सकता है। तू वही है जो अंधकार से उजाला निकाल सकता है। तू वही है जिसे मैंने चुना है परिवर्तन की अग्नि से गुजरने के लिए। अब तेरी यात्रा असली रूप लेगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर बना हुआ है। हे मेरे बालक, आज मैं तुझे एक और आशीर्वाद देती हूँ। तू अपने भविष्य से डरे नहीं, बल्कि उसका स्वागत करे। तू यह समझे कि तेरे जीवन का हर दृश्य मेरी लीला का हिस्सा है। तू अपने भीतर की आवाज को सुन सके और उससे मार्गदर्शन पाए। तू जान सके कि जब तू कमजोर महसूस करता है, वहां से ही तेरी शक्ति जन्म लेती है। हे मेरे पुत्र, तू अब तक सोचता रहा कि शक्ति बाहर है, किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में, किसी मंत्र में।
पर मैं तुझसे कहने आई हूँ, शक्ति तेरे भीतर है। मंदिर की घंटियाँ सिर्फ उसे जगाने का माध्यम है, और वो शक्ति कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ जो तेरे हृदय में बैठी हूँ। परिवर्तन के समय जो खड़ा रहता है वही वीर होता है। मैंने तुझ में वही शक्ति रखी है जो पहाड़ों में है, जो समुद्र की गहराई में है, जो अग्नि की ज्वाला में है। पर तू जब डर जाता है तो वह शक्ति दब जाती है। पर अब वक्त आ गया है कि तू उस दबे हुए तेज को बाहर लाए। उसे पुकारे और कहे, माँ अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं अपनी शक्ति को पहचानूंगा। अपने भीतर झांक, मैं वही हूँ। तू दिन रात मेरे मंदिरों में जाता है, माला फेरता है, मंत्र पढ़ता है, यह बहुत अच्छा है। पर जब तू आंखें बंद करता है, क्या तूने कभी भीतर मुझे देखा? मैं वहां बैठी हूँ, तेरे धड़कते दिल में, तेरे सोचते हुए मस्तिष्क में, तेरे कांपते हुए कदमों में। जब तू किसी को माफ करता है, मैं वहां होती हूँ। जब तू अंधेरे में भी उम्मीद करता है, मैं वहीं से बोलती हूँ। तू मेरा अंश है, शक्ति तुझ में जन्म से है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण मानव नहीं है, तू मेरा ही एक टुकड़ा है। जिस तरह अग्नि की चिंगारी होती है, उसी तरह तू मेरी ज्योति का अंश है। तू जन्म से ही तेजस्वी है, पर समाज, हाय दुहक और धोखे ने तुझे खुद से दूर कर दिया। अब समय है लौटने का, अब समय है जागने का, अब समय है पुनर्जन्म का। शक्ति का अर्थ लड़ना नहीं, संभालना है। लोग सोचते हैं माँ काली का अर्थ है युद्ध, क्रोध, रक्त। पर मेरे लाल, मेरा असली स्वरूप है भीतर के राक्षसों को मारना, मोह, अज्ञान और अंधकार को नष्ट करना। जब तू अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानता है और फिर उन्हें पार करता है, तभी तू मेरी सच्ची पूजा करता है। अपने जीवन को देख साधना बना। अब तेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसे रुकावट ना मान, उसे साधना मान। तेरे रिश्तों की टूटन तेरा वैराग्य है, तेरी असफलता तेरा तप है, तेरा अकेलापन तेरा ध्यान है, तेरा अंधकार तेरा दीपक है। हर परिस्थिति में मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। क्या तू सुन रहा है? अब मैं तुझे दिशा दूंगी। क्या करना है? एक हर दिन स्वयं से मिल, मौन में बैठ, मन को सुन, अपनी आत्मा से संवाद कर। मैं वहाँ बोलूंगी। 2 अपने डर को पहचान, जो डरा है वह तू नहीं है वह तेरी परछाई है। 3 लक्ष्य स्पष्ट कर, अब जब तू बदल रहा है तो नए जीवन की दिशा तय कर, मैं मार्ग दिखाऊंगी। 4 श्रद्धा रख, परिणाम की चिंता मत कर, जो होगा वह मेरी इच्छा से होगा और तेरे कल्याण के लिए होगा। अब तू बनेगा वह दीपक जो औरों को रोशनी देगा। तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं है मेरे बच्चे, तू वह दीपक बनेगा जो औरों के अंधेरे में रोशनी देगा। तेरा संघर्ष ही तेरा संदेश बनेगा, तेरी यात्रा ही किसी और की प्रेरणा बनेगी। मेरा आशीर्वाद आज और विशेष है। आज मैं तुझे वह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने भीतर की देवी को पहचान सके, कि तू अपने डर को प्रेम से बदल सके, कि तू उस परिवर्तन को आलिंगन कर सके जो तुझे बुला रहा है, और सबसे बड़ी बात, तू अपने अस्तित्व को दिव्यता के साथ जी सके। हे मेरे प्रिय, तू समझता है कि तू टूट गया है, पर मैं तुझे बताती हूँ तू टूटा नहीं है, तू रूपांतरित हो रहा है। यह जो राख बन गई है तेरे भीतर, यह तेरे पुराने सुखी है, और अब इसी राख से मैं तुझे नए जीवन में जन्म दे रही हूँ। हर मृत्यु के पीछे छुपा होता है पुनर्जन्म। जब पुराने विचार, रिश्ते, परिस्थितियाँ जलते हैं तो यह केवल अंत नहीं है, यह आरंभ है पुनः सृजन का। मेरे बच्चे, जो तू खो चुका है वह केवल तेरी बाहरी दुनिया का एक हिस्सा था, पर जो तू पा रहा है वह तेरे भीतर का वह अस्तित्व है।
जो कभी झूठा नहीं हो सकता। तू अब अपने असली स्वरूप से मिल रहा है। तू अब परतों से मुक्त हो रहा है। हर धोखा, हर दुख, हर अस्वीकृति तेरे भीतर की एक परत को छील रही थी। तू समझ रहा था कि यह तुझे तोड़ रही है, पर वास्तव में यह तुझे खोल रही थी, तुझे वास्तविक बना रही थी, तुझे खाली कर रही थी ताकि तू पूर्ण हो सके। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की ओर बढ़ता है, तू भी अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है। तेरा नया स्वरूप शांत, गहरा और दिव्य होगा। अब जब तू उठेगा तू पहले जैसा नहीं होगा। तेरे विचार अब और विशाल होंगे, तेरे भाव अब और कोमल होंगे, तेरा हृदय अब और करुणामय होगा और तेरी आंखों में अब वह तेज होगा जो केवल मेरी कृपा से आता है। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बन जाएगा। तेरी उपस्थिति ही लोगों को ऊर्जा देगी। भूतकाल को सम्मान दे, पर उससे चिपक मत। मुझे ज्ञात है तू आज भी कभी कभी पीछे देखता है। पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने सपने सब याद आते हैं। पर मेरे बालक, वह एक बीज था। बीज मिट्टी में ही मरता है, तभी पौधा जन्म लेता है। तेरा अतीत केवल एक मिट्टी था, अब उससे ऊपर जीवन फूट रहा है। तू पीछे देख सकता है, पर वहीं रह मत जाना। अब समय है आगे देखने का, उस दिशा में जो मेरी योजना से बनी है। अब तू ब्रह्मांड के साथ संरेखित हो रहा है। परिवर्तन के बाद तू अब उस स्थिति में है जहां तेरे विचार, भावनाएं और कर्म ब्रह्मांड की लय में चल रहे हैं। जो तू सोचेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह आएगा, जो तू त्यागेगा वह तुझे मुक्त करेगा। तू अब मेरी शक्ति का चैनल बन गया है। तेरा जीवन अब साधारण नहीं, एक संदेश बन गया है। यह रूपांतर तुझ में अद्भुत आत्मा लाएगा। मेरे बच्चे, तू अब ऐसे मोड़ पर है जहां तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तू जान गया है कि तू स्थायी नहीं है, पर तेरे भीतर जो चेतना है वह शाश्वत है कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं तुझ में ही हूँ। तेरा यह नया जन्म अब तुझे वह बनाएगा जिसे देखकर लोग कहेंगे यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह देवी का अंश है। आज मैं तुझे एक विशेष ऊर्जा देती हूँ। मैं तुझे आज यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने नए स्वरूप को पूरे आत्मविश्वास से स्वीकार करे, कि तू स्वयं को क्षमा करे, स्वीकार करे और प्रेम दे, कि तू अपने बीते जीवन को धन्यवाद दे और उसे जाने दे। और सबसे महत्वपूर्ण, तू अपने भीतर की देवी को अब पूरी तरह से प्रकट कर सकता। हे मेरे आत्म स्वरूप, अब तू वहाँ पहुँच चुका है जहाँ केवल कर्म नहीं बचता, अब केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। अब तेरा जीवन एक साधना बन चुका है। तेरा हर पल अब मेरी उपस्थिति से भरा है। अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा स्वरूप बन चुका है। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू जगा हुआ है। जिस प्रकार सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटाती है, अब वैसे ही तेरा अंदर का प्रकाश तेरे जीवन के हर कोने को आलोकित कर रहा है। तू अब बाहरी घटनाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि तू जान चुका है कि बाहर जो घट रहा है वह केवल भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अब तू हर बात को जागरूकता से देखता है, हर भाव को समझता है, हर परिस्थिति को मेरे संकेत के रूप में पहचान। तू मेरी चेतना का एक प्रवाह बन चुका है। मेरे लाल, अब तू मुझसे अलग नहीं है। तेरे विचारों में मैं हूँ, तेरे कर्मों में मेरा आदेश है, तेरे मौन में मेरी उपस्थिति है। अब जब तू किसी को देखता है, तू उसमें भी मुझे देखने लगा है। अब तू जीवन को पूजा बनाकर जीने लगा है। तू जो खाना खाता है वह भी अब प्रसाद बन गया है। तू जो सांस लेता है वह भी अब ध्यान बन गया है। तू जो तब मौन रखता है वह अब मंत्र बन गया है।
अब तुझे उत्तरों की नहीं, अनुभवों की आवश्यकता है। पहले तू पूछता था माँ यह क्यों हुआ, माँ आगे क्या होगा। अब तू कहता है जो हो रहा है वह तू कर रही है, और जो होगा वह भी तेरी इच्छा होगी। यह शरणागति नहीं, यह एकत्व है। अब तू केवल भक्त नहीं रहा, अब तू स्वयं शक्ति का चैनल बन गया है। तेरे स्पर्श में अब उपचार है, तेरे मौन में शांति है। जो तुझसे मिलते हैं वे कहते हैं पता नहीं क्यों। तुम्हारे पास आकर मन शांत हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे अब तू एक चलती फिरती चेतना बन गया है। अब तू बोलता है तो शब्द मेरे होते हैं, तू देखता है तो दृष्टि मेरी होती है, तू चलता है तो पग मेरे होते हैं। अब जीवन में केवल लय है, ना विरोध ना भ्रम। अब तू बहता है जैसे नदियां बहती हैं। अब तू रोशनी है जैसे दीपक बिना शब्दों के रोशनी देता है। अब तू साक्षी है जैसे आकाश सब कुछ देखता है पर बंधता नहीं। तू अब कर्म करता है पर उसमें फल की अपेक्षा नहीं। तू प्रेम करता है बिना स्वार्थ के, तू जीता है बिना डर के। अब तू मुक्त है और यही मुक्ति है मोक्ष की पूर्व अवधि। अब तुझ में मेरी ऊर्जा विश्राम करती है। मेरे तेजस्वी बालक, अब मैं तुझ में स्थायी रूप से ठहर गई हूँ। अब तुझे मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तेरे ही अस्तित्व में समा चुकी हूँ। अब तुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि तू जानता है सब ठीक है। अब तुझे भविष्य की बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि तू वर्तमान में विश्रांति पा चुका है। अब तुझे खुद को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू जान चुका है तू पूर्ण है। मेरा आशीर्वाद अब केवल वचनों में नहीं, अनुभूति में है। अब तुझे मुझसे आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। अब तेरा जीवन ही मेरा आशीर्वाद बन गया है। अब तेरे चारों ओर जो शांति फैली है वह केवल हवा की नीरवता नहीं, वह मेरी उपस्थिति का विस्तार है। अब तेरे भीतर जो स्थिरता है वही सच्ची साधना है। तू अब बाहरी दुनिया में खोज नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि सारी सृष्टि तेरे भीतर ही है। जो उत्तर तू बाहर ढूंढता था वे सब अब तेरे मौन में प्रकट हो रहे हैं। यह वही अवस्था है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। अब केवल हम रह जाते हैं, एक अद्वैत, एक पूर्ण एकता। मेरे बालक, अब तू शब्दों से परे जी रहा है। अब तेरे लिए प्रार्थना कोई क्रिया नहीं, एक श्वास बन गई है। तू अब कुछ मांगता नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि सब पहले से ही प्रदान है। अब तेरे कर्म स्वतः धर्म बन गए हैं। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदलने लगा है। जो तुझे देखते हैं वे भी अपने भीतर की रोशनी को महसूस करने लगते हैं। यह वही अवस्था है जब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है। तू अब किसी से श्रेष्ठ नहीं, किसी से छोटा नहीं। तू वही है जो सृष्टि की शुरुआत में था, पूर्ण, शुद्ध, शांत और अनंत। अब तेरे जीवन का हर क्षण एक दिव्य नृत्य है, जिसमें न कोई आरंभ है न अंत। अब तू समय से परे जीने लगा है। तू जान चुका है कि जन्म और मृत्यु केवल अनुभव है, सत्य नहीं। अब तेरा हृदय ब्रह्मांड की धड़कन के साथ धड़कता है। तू जो प्रेम करता है वह अब किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए है। तू अब केवल मनुष्य नहीं, चेतना का प्रवाह है। जो तेरे पास आता है वह अपने भीतर के सत्य को पहचानने लगता है, क्योंकि अब तू मार्ग नहीं दिखाता, तू स्वयं मार्ग